अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear children, today we will study chapter electricity of science for class 7th. I hope that you have the notebook, pencil or etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open this chapter from your book. तमाम बच्चे मेरे साथ सलातो सलाम और इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है और हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, आज हम इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और आगे हमने बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है। द कन्वेंशनल करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम ट्रांसपोर्टेड इन अ सर्टेन डायरेक्शन। बेटा, किसी खास डायरेक्शन में कोई भी चार्ज पर यूनिट टाइम जब ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। द करंट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट। क्या मतलब हुआ कि करंट की जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट की डायरेक्शन है। A positive current is also negative charge per unit time moving in opposite direction to the corresponding positive charge। ये जो पॉजिटिव करंट है ये नेगेटिव चार्ज पर यूनिट टाइम है। कब है? जब वो अपोजिट डायरेक्शन मूव होगा पॉजिटिव चार्ज के। तमाम बच्चों को ये मेरी बात समझ आ गई? अब इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है वो और आसान है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। The conventional current or conventional flow of current is assumed current flow which consider that current is any electrical or electronic circuit runs from positive terminal of the battery towards the negative terminal of battery। यानी हम इसको आसान लफ्जों में ये कहें कि अगर एक बैटरी है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रन कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, तो वो कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट या कन्वेंशनल करंट कहलाता है। अब आप देखें ये पॉजिटिव करंट जो है ये जैसे ही जा रहा है उसके बाद वो नेगेटिव आ रहा है तो वो बिल्कुल उसके अपोजिट साइड हो गई। इस डायग्राम से आपको समझ आ गया कि फ्लो हो रहा है पॉजिटिव और फिर उसके बिल्कुल कॉरेस्पॉन्ड अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें तो फिर क्या होता है? नेगेटिव। देखें फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट किस तरीके से ये पॉजिटिव फ्लो होता है, उसके बाद फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिटली, एक तरफ पॉजिटिव साइन है तो दूसरी तरफ क्या है? नेगेटिव। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लो क्या है? एक ही बात है। अब हम देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है सर्किट में। यानी अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और उसके अंदर करंट जा रहा है तो हम कहेंगे ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और अब जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। तो हम कहेंगे इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन फ्लो इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस एंड इलेक्ट्रॉन
electrons flow out of the negative terminal through the circuit and into the positive terminal of the source. ये एक्चुअली क्या है? ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है किससे? नेगेटिव टर्मिनल से सर्किट के, फिर कहां ट्रांसफर होता है ये? टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स हो वो। ये देखें आप किस तरीके से, अब जैसे ये लाइट है तो अगर बल्ब ग्लो कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, आपको पॉजिटिव नजर भी आ रहा है और नेगेटिव भी नजर आ रहा है। अब ये वो डायग्राम है जो कन्वेंशनल करंट वर्सेस इलेक्ट्रॉन सर्किट, आपको दोनों डायग्राम अच्छे से नजर आ रही हैं कि किस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट आसान अल्फाजों में वो रास्ता है, वो पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव्स करते हैं। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और डिटेल में हम इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ वोल्टेज और करंट सोर्स फ्लो, यानी कोई भी वोल्टेज और करंट सोर्स है उससे जो फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो जो पाथ होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। द पॉइंट वेयर दोज इलेक्ट्रॉन्स एंटर एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो पॉइंट जहां से इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो क्या कहलाती है बच्चों? सोर्स कहलाती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रॉन्स लीव एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन्स लीव हो जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से, वो रिटर्न और अर्थ ग्राउंड कहलाते हैं। आ रही है बात समझ में बच्चों? द एग्जिट पॉइंट इज कॉल्ड द रिटर्न, यानी लीव हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एंड अप एट द सोर्स व्हेन दे कंप्लीट द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी जब इनका एक कोई पाथ है, वो पाथ जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर इनका एग्जिट पॉइंट होता है, यानी ये रिटर्न हो जाता है। आ गई बात समझ में? ये देखिए, ये बैटरी है, अब पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये इस तरीके से अगर जाते हैं, स्विच आप देखें इसका उठा हुआ है, जब इसका मतलब ये है कि लाइट जो है नहीं जलेगी। अगर हम स्विच को इस तरह ऑन कर देंगे तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी और फिर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव होंगे तो फिर लाइट जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगी, ताकि टर्मिनल जो है इनका जो पाथ है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। अभी इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट सर्किट है। अब ये कंपोनेंट्स हैं बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट के, और ये बहुत बेसिक चीजें हैं और ये आपको मालूम होनी चाहिए, आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, इसी वजह से मैंने ये शेयर की। इसमें पिक्चर्स भी दी गई हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, उनके नेम भी हैं, सिंबल भी हैं, उनके यूजेस भी हैं। पहला है कंडक्टर, सिंबल देख लें आप, ये किस तरीके से बना हुआ है। ये क्या करता है? डिलीवर करंट्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द सर्किट, यानी सर्किट में मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उनमें ये करंट डिलीवर करता है, क्योंकि इसमें कॉपर वायर वगैरह जो कुछ है वो सब कंडक्टर होती है जो करंट को आसानी से फ्लो करती है। दूसरा सेल, इसका सिंबल देख लें, ये क्या सप्लाई करती है? सर्किट विद इलेक्ट्रिक एनर्जी। बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट। स्विच क्या है? ये डिवाइस है जो ओपन और क्लोज करता है करंट के पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट में। जैसे मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम दिखाई कि वो स्विच उठा हुआ था तो वो पाथ पूरा कंप्लीट नहीं था, इसलिए लाइट नहीं जली। जब ये पाथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने के लिए पूरा कंप्लीट पाथ मिलेगा तो फिर लाइट ग्लो करेगी। नीचे है बजर, चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रिंग्स व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट, बेल बजती है जैसी करंट फ्लो होता है। पुश बटन ओपन और क्लोजेस द पाथ ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ओनली व्हाइल इट इज प्रेस्ड। जब ये प्रेस्ड होता है, ओपन और क्लोज होता है, ये वो पाथ है करंट का इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सिर्फ प्रेस होने पर होता है। अब ये LED लाइट इमिटिंग डायोड, इसका सिंबल देख लें, ये प्रेजेंस ऑफ करंट सर्किट में शो करता है कि सर्किट के अंदर करंट मौजूद है कि नहीं है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक
circuit. In an electrical circuit, energy is transported through the agency of electrical charge and through the medium of magnetic and electric fields. ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है उसके अंदर एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है किसके थ्रू? एजेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस. अब उनका एक मीडियम होता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स का. अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट. मुख्तलिफ किस्म के सर्किट्स होता है. पैरेलल सर्किट होता है और सीरीज सर्किट होता है. सीरीज सर्किट क्या है? अ सीरीज सर्किट इज वन in which numerous resistance are linked one after the one. अब बच्चों सीरीज सर्किट में क्या होता है? कुछ रेजिस्टेंस होती हैं जो एक के बाद एक आपस में लिंक कर रही होती हैं. सच कनेक्शन इज ऑल्सो टर्म्ड एज an end-to-end connection or a cascade connection. There is a single path for the flow of current. बच्चों इसमें चूंकि न्यूमरस रेजिस्टेंस जो लिंक कर रही हैं वो एक के बाद एक कर रही हैं तो उनका जो कनेक्शन होता है वो सिंगल पाथ का होता है जिसमें फ्लो ऑफ करंट होता है. इसको हम यूं भी कह सकते हैं अ सीरीज सर्किट इज अ सर्किट इन विच रेजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन अ चेन. एक चेन में अरेंज होते हैं इसके रेजिस्टर्स जो होते हैं. सो द करंट हैज ओनली वन पाथ टू टेक. करंट का एक ही पाथ होता है कि वो उसमें जाए. द करंट इज द सेम थ्रू ईच रेजिस्टर. और करंट जो है हर एक रेजिस्टर में सेम होता है. इसकी प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक सीरीज सर्किट की? द सेम करंट ट्रेवल थ्रू एवरी रेजिस्टेंस. जैसे हमने अभी बात करी कि जितनी भी रेजिस्टेंस हैं उनमें जो करंट ट्रेवल होगा वो बिल्कुल सेम होगा. द सप्लाई वोल्टेज इज द टोटल ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज डिप्स अक्रॉस द रेजिस्टेंस. यानी जो वोल्टेज की सप्लाई है वो टोटल जो होगी वो इंडिविजुअल वोल्टेज डिप्स करेगी पूरे रेजिस्टेंस में. अब आप देखें रेजिस्टर्स लाइट बल्ब हैं. एक पाथ है, सेल कनेक्ट किया हुआ है. स्कीमेटिक ड्राइंग देख लें आप. और इस तरीके से इस डायग्राम में हमने पूरा वन पाथ शो कर दिया विथ रेजिस्टर्स. अब हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट की. The parallel circuit is one in which numerous resistors are linked across one another in such a manner that one terminal of every resistance is connected to form a junction point while the remaining end is also linked to form another point. बेटा पैरेलल सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें न्यूमरस रेजिस्टेंस लिंक कर रही होती है लेकिन अक्रॉस वन अनदर इस मैनर में कि एक टर्मिनल जो होता है हर रेजिस्टेंस का वो कनेक्टेड होता है एक जंक्शन पॉइंट से, जबकि जो रिमेनिंग रेजिस्टेंस होती हैं वो दूसरे पॉइंट से लिंक कर रही होती हैं. इसको मैं आसान अल्फाजों में ये कहूं कि आ पैरेलल सर्किट हैज टू और मोर पाथ्स फॉर करंट ऑफ फ्लो थ्रू वोल्टेज इज द सेम अक्रॉस ईच कंपोनेंट ऑफ द पैरेलल सर्किट. यानी पैरेलल सर्किट में एक पाथ नहीं होता, दो या दो से ज्यादा पाथ रास्ते होते हैं करंट फ्लो के लिए. द सम ऑफ करंट्स through each path is equal to the total current that flows from the source. सोर्स में जो करंट फ्लो कर रहा है वो हर पाथ में इक्वल होता है. हमने सीरीज में क्या पढ़ा था कि एक पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है और रेजिस्टेंस बिल्कुल लिंक्ड कर रही होती हैं एक दूसरे से एक के बाद एक. लेकिन यहां पर क्या फर्क है कि पैरेलल सर्किट में लिंक्ड अक्रॉस वन अनदर कर रही होती हैं इस मैनर में कि हर टर्मिनल की जो रेजिस्टेंस होती है वो कनेक्ट हो रही होती है एक जंक्शन पॉइंट से. और इसके दो या दो से ज्यादा पाथ होते हैं जिसमें करंट फ्लो होता है, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं होता. Properties of parallel circuit. The similar potential difference get across all the resistance in parallel. यानी इनका जो potential difference होता है वो क्या होता है, resistance का जितना भी वो parallel होता है. The total currents get distributed into the number of path equivalent to the number of resistance in a parallel. The aggregate current is always the summation of all the individual currents. आप देखें इसमें parallel circuit में क्या होता है कि जितना भी करंट होता है वो हमेशा समेशन रहता है इंडिविजुअल करंट्स में और इक्विवेलेंट होता है हर पाथ में करंट का फ्लो. अब आप देख लें पाथ 1 और पाथ 2, इसकी स्कीमेटिक डायग्राम भी दिखा दी है और आपको रेजिस्टर्स के साथ दो पाथ भी दिखा दिए गए हैं.
अब इनकी डिसिमिलैरिटीज क्या हैं? सीरीज इन सर्किट, सर्किट इन सीरीज और सर्किट इन पैरेलल। अब हम इनके डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं ताकि जो हमने पहले पढ़ा है वो अब हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। देयर इज अ सिंगल करंट पाथवे। सीरीज सर्किट में क्या होता है? सिंगल पाथवे होता है, जबकि पैरेलल में क्या होता है? देयर आर मल्टीपल करंट पाथवे। इनके दो या दो से ज्यादा करंट पाथवे होते हैं। ऑल कंपोनेंट्स हैव सिमिलर करंट रनिंग थ्रू देम। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके एक जैसा करंट रन कर रहा होता है उसमें। इसमें क्या है? जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका सिमिलर पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपस में अक्रॉस देम। The sum of potential depths across each component is equivalent to the EMF of the source। यानी जो उसका पोटेंशियल डिप्स जो होती हैं, पोटेंशियल जो सम होता है वो इक्विवेलेंट होता है टू द सोर्स। पैरेलल में क्या होता है? द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग इनटू एनी पॉइंट इन द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग आउट एट दैट पॉइंट। यानी करंट्स फ्लो का जो सम होता है वो कोई भी एक पॉइंट होता है सर्किट का, वो इक्विवेलेंट होता है करंट फ्लो का हर एक पॉइंट पर। तो बच्चों आप लोगों को ये सारी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। जो जो चीजें आज हमने पढ़ी हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी कि हमने सर्किट के बारे में पढ़ा, सर्किट की टाइप्स के बारे में पढ़ा और हमने इसको इन डिटेल पढ़ा, कन्वेंशनल पढ़ा, फ्लो पढ़ा। तो हमें ये सब चीजें आज सीखने को मिली। हमने फिर बहुत इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो छोटी छोटी अप्लायंसेस होती हैं उनके बारे में भी हमने आज पढ़ा। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। A cell is a single unit device which converts chemical energy into इलेक्ट्रिक एनर्जी। बेटा सेल एक सिंगल डिवाइस होती है जो कन्वर्ट कर देती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और बैटरी यूजुअली कंसिस्ट होती है ग्रुप ऑफ सेल्स में, यानी 2 or more cells are combined together to form a battery। सेल डिपेंड होता है वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड पर। अ सेल इज either रिजर्व, वेट और ड्राई टाइप, यानी ये वेट भी होता है, ड्राई भी होता है, गीला और खुश्क। सेल ऑल्सो इंक्लूड्स मोल्टन सॉल्ट टाइप, मोल्टन सॉल्ट भी इसके अंदर पाया जाता है। बैटरी इज either अ प्राइमरी बैटरी और अ सेकेंडरी बैटरी, मीनिंग इट इज रिचार्जेबल एंड नॉन रिचार्जेबल। बच्चों बैटरी में दो किस्म होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी। इसका मतलब यह है कि रिचार्जेबल बैटरी भी होती है और नॉन चार्जेबल बैटरी भी होती है। अ सेल इज यूजुअली लाइट एंड कॉम्पैक्ट एंड इट हैज अ सिंगल यूनिट। सेल यूजुअली लाइट होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इसका सिंगल यूनिट होता है। बैटरी नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल्स, चंद सेल्स पर डिपेंडेंट होती है, कंसिस्ट होती है। thus giving at a bigger size and in bulky, मोटी होती है, बड़ी होती है साइज में। सेल सप्लाइज पावर फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सेल तो पावर सप्लाई करता है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, और बैटरी कैन सप्लाई पावर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। अ सेल इज यूज्ड मोस्टली फॉर लाइटर टास्क व्हिच रिक्वायर्ड लेस एनर्जी। इट इज यूज्ड इन लैम्प्स, क्लॉक, लैंप एक्सेट्रा। बच्चों ये जो सेल है ये लाइटर टास्क जो होते हैं बहुत हल्के, जिनमें कम एनर्जी की जरूरत होती है, उसमें यूज होते हैं, जबकि बैटरी हैवी ड्यूटी टास्क में होती है, इन्वर्टर्स में, ऑटोमोबाइल्स में एक्सेट्रा। सेल आर यूजुअली चीप, सस्ते मिल जाते हैं। बैटरी आर मच कॉस्टली। बैटरी जो होती है वो बहुत ज्यादा महंगी भी होती है। Dear children, I hope that everything what I have taught in this lesson is clear to you all. Kindly please revise it at your home. May Allah strengthen your memory. Jazakallahu khairan.